एक घटना हुई है, 12 पुलिस वालों ने गैंगरेप किया है। ये हिंदू संगठन के लोग हैं, वो दलित समुदाय की लड़की है, इनको वहां जाना चाहिए। 12 पुलिस वाले एक दलित लड़की से गैंगरेप करते हैं, तो ये वहाँ उस घटना का नहीं पता किसी को। बल्लभगढ़ के अंदर जो घटना होती है पूरे देश के अंदर को प्रचित किया गया, क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा कि 2018 में आपस में उनका प्यार प्रेम था। जब 18 साल से ऊपर बच्चे होंगे तो मिलेंगे, इस देश का कानून कहता है, हम नहीं कह रहे। जब 18 साल में आपको सरकार वोट लेने का अधिकार है, जवान लड़के होंगे तो मिलेंगे, स्वाभाविक बात है। या तो आप कानून से चले, अन्यथा आप जो है ना बेरगल बातें ना करें देश के अंदर, ये गलत है। बेटी किसी की भी हो, हत्या हुई है, अपराधी है, अपराधियों को सजा हो। तो वो 12 पुलिस वाले जो गैंगरेप करने वाले हैं दलित लड़की से, आप किसी हिंदू से पूछ लीजिए, किसी दलित से पूछ लीजिए, किसी सिख से पूछ लीजिए, एक को भी नहीं पता है। लेकिन ये लव जिहाद की बातें आती हैं, जब और बातें आती हैं तो वो एक अलग कोने में रह जाते हैं, क्योंकि वो दलित है, वो किसान है, वो मजदूर है उस गांव के, लेकिन वो बात नहीं जाएगी। 12 पुलिस वाले गैंगरेप करते हैं, 12 पुलिस वाले। बड़ी शर्म की बात अगर किसी प्रिंट मीडिया ने छापी हो और कही हो। बुटाना गांव है, सोनीपत की घटना है, हरियाणा की घटना है। क्या यहाँ पे जाति को लेकर भी न्याय मिलता है लोगों को? देखिए, बिल्कुल यहाँ जाति पे है न्याय। अगर हाथरस की लड़की दलित थी और कितना 20-22 दिन तक उसको किस तरीके से यातनाएं झेलनी पड़ी पूरे परिवार को, और जैसे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी जो संगठन थे उनको पता चलता है तो वो जाके थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ता है, और तब जाके आज भी उस परिवार को नौकरी और मदद की जहाँ तक बात वो नहीं मिली है। तो आप देख लीजिए ना, बल्लभगढ़ का मामला 6 घंटे के अंदर आरोपी को तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। पहली बात होती है FIR, दूसरी होती है गिरफ्तारी। दोनों काम हो गए हैं, तो अब आप क्या बताना चाह रहे हो? इस देश के अंदर जाति और धर्म को पहले देखा जा रहा है, और जब तक आप न्याय की बात नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इसी तरीके से जो दबे हुए, जो कुचले हुए जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे वो मानसिक में हो, वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। भावनाएं हैं, आपकी भी भावनाएं, आप भी तो कह रहे हैं ना जिहादी, आप भी कह रहे हैं कि जो लव जिहाद वाला मामला है उसको लेकर आप भी कह रहे हैं ना गोली मारने की। आपके हिसाब से वो लव जिहाद ठीक है, गलत है? देखिए, मेरी बात सुनिए, गलत कोई भी हो, आप उस पर बोलिए, मेरे से बात मत करिए। अच्छा, अब ये एक मिनट मेरा सर उससे बोल, ठीक है ना, इससे बोल। सर बात करने आप इससे करिए, मैंने आपसे बात नहीं करी है। सर, नोटबंदी को 4 साल हो गए हैं सर। नोटबंदी को आज 4थी बरसी आज नोटबंदी की। देखिए, नोटबंदी का जो मामला था वो बिल्कुल गलत निर्णय था। रात को जिस तरीके से नोटबंदी का जो फैसला लिया गया, अब पूरे देश में गरीब मजदूर जो आदमी था वो लाइनों में लगा, कितने लोग मरे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा इस सरकार के ऊपर। आज तक ऐसे फैसले जो रातों को रात लिए जाते हैं, एक फैसला भी इस देश के हित में नहीं है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे थे रेल का, आज देख लियो, आज कितने समय से रेलगाड़ियां बंद हैं। जो आसपास के 100-150 किलोमीटर से जो मजदूर आता था देश दिल्ली के अंदर काम करने वाला, आज सारा का सारा ब्लॉक होया पड़ा है। वो सारे भारत माता की जय वाले और जो घंटी बजाने वाले आते थे, हर टाइप के लोग थे उसके अंदर, वो अपनी एक आस्था थी उनका, लेकिन आज वो सबके सब बंद पड़े हैं। लेकिन सर, जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि सुविधाएं तो मिल रही हैं मोदी सरकार में, बेशक बिक गया है सब कुछ। देखिए, अगर टाइम पे टुकड़ा मिल जाए, इसी को अगर सुविधा समझ रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आज बहुत बुरे हालात से देश गुजर रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। आदमी के पास में ईमानदारी से अगर देखा जाए, किसी के पास में 2000 से 5000 रुपये घर में नहीं है, वो एक दूसरे से कर्ज लेकर के काम चला रहा है। और बिहार के जो मजदूर है वो बिहार में पड़े हैं, जो हरियाणा के पलवल के, होटल के, पानीपत के, जो या अपना गाजियाबाद के मजदूर थे, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है। ये देखो, जो जिस विचारधारा का वो बोलेगा, और दोनों विचारधारा इस देश के अंदर चलती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो अपनी बात को कहेंगे, और जो पक्ष के जो लोग हैं वो भी अपनी बात को कहेंगे, कहने का अधिकार है। जो गलत है वो तो वही जानते हैं, जिसको जो यातना जो झेल रहा है वही जानेगा ना। साहब ने कहा था नोटबंदी कर दी, जो यातना जो पीड़ित है वही समझेगा इस बात को। कानून में लिखा हुआ है 10 साल के अंदर करेंसी चेंज कर देते हैं।
तो वो तो कानून के हिसाब से काम हुआ है वहाँ तो। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि आप हमें 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में हालत सुधर जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए नोटबंदी, कुछ हालत सुधरी नहीं है। ये लॉकडाउन भी साथ में आ गया, इसमें और कौन क्या कर सकता है? सरकारी गलती लॉकडाउन अब आया है ना, लॉकडाउन हुआ है, अब धीरे धीरे सुधर रही थी, उससे पहले लॉकडाउन है, उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन तो अब आया है, 4 साल में लॉकडाउन था क्या? उससे पहले से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था लाइन पे आ रही थी, फिर वो जीएसटी ले आए। जीएसटी में लोगों के समझ में कुछ में नहीं आया, कुछ लोग जो विरोधी थे इनके जैसे वो ये कहने लग गए कि जी जीएसटी गलत है, जीएसटी गलत है। पहले नोटबंदी ने मारा, फिर इसने मारा। लेकिन नोटबंदी में 2000 का नोट तो फिर से गायब हो गया है, नया वाला। कहाँ से गायब हो गया सर? एटीएम में जाओ, आज भी ले आओ आप जाकर के। आप नोट नहीं निकालते? अब तो आज भी आ रहे हैं नोट एटीएम से। नोटबंदी से उन्हीं लोगों की कमर टूटी है, जो चोर थे उन्हीं की कमर टूटी है। बाकी भाई सब देश में कौन सी विचारधारा चल रही है? उनकी लॉकडाउन में जायदाद है, बढ़ोतरी होती है उनके इनकम में, वो टॉप लेवल में आ जाते हैं दुनिया की अमीर ज़्यादों में। और जो लॉकडाउन होता है कोरोना कोविड में, तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत नीचे गिर जाती है। जो देश की जीडीपी है वो बांग्लादेश से नीचे गिर जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, हमारे देश में आपको पता है जब ये लॉकडाउन चल रहा था, केंद्र सरकार ने लोगों को कितना मुफ्त राशन बांटा, वो भी उसकी भी तो चर्चा करो। बाकी देशों की वो मत करो भाई, बाकी देशों की जनसंख्या देखो और अपने भारत की भी देखो। पैसे भी गए, वो भी तो देखो आप। ये सब एक बात मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है, एक मिनट भैया, मेरा सीधा सवाल ये है कि इकोनॉमी देश की ठीक नहीं है, मैंने माना, तो विपक्ष में ऐसी कौन सी स्कीम लाए ये बताएं गवर्नमेंट को, क्योंकि संविधान चुन के गए ना वो लोग। ये तो नहीं किसी उठा के बिठा दिया हो, पब्लिक ने चुना उन्हें। तो ऐसी विपक्ष के पास कोई रणनीति हो कि बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। रणनीति है ना सरकार के पास, सरकार कर तो रही है। अब तुम बताओ, हर समस्या का समाधान है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने का। मोदी जी के 5 काम बताइए जो जिन पर विकास हुआ देश में। जिन पे देश भर में। हाँ, देश भर में 370 है। और उज्ज्वला गैस योजना किसको मिली है? शौचालय किसको मिला है? घर किसको मिले? 3 तलाक किसने खत्म किया? ये क्या है? ये फालतू ये एनआरसी है। कोई भी घूम के मुंह उठा के चले आता है, चलो भारत चलो, 10 साल में उसके कार्ड बन जाता, सब कुछ बन जाता है, फिर वो मैं मूल निवासी हो जाता हूँ। ये हम साला है क्या? कोई रोजगार कितने लोगों को मिला है? रोजगार कितने? अरे रोजगार के लिए पब्लिक तुम्हारा नौकरी कर रहे हो भाई, दिमाग काम नहीं करता क्या भाई?